अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। आज आपके पास टॉपिक है पैरामीटराइज मेथड, ठीक है। पैरामीटराइज मेथड भी मेथड्स के सब टाइप में ही आता है। जिस तरह से आपने लास्ट टाइम मेथड्स बनाए थे, पैरामीटराइज भी बनाए थे, कुछ रिटर्न टाइप भी बनाए थे, इसी तरह आज आपके पास पैरामीटराइज मेथड का पूरा अलग से सेपरेट सेशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप सिर्फ पैरामीटराइज मेथड को ही डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके पास कुछ कीवर्ड्स होंगे जो कि आप लोगों ने पहले यूज़ नहीं किए थे अपने पास मेथड्स के सेशंस के अंदर, वो सारे आप इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इसके बाद फिर हम आपके पास एरे का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, अ पैरामीटर इज अ मीन ऑफ पासिंग वैल्यू इनटू अ मेथड कॉल द मेथड इज गिवन टू द डेटा वर्क ऑन, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटराइज मेथड आपके पास बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे होते हैं जिस तरह से आपने अभी लास्ट चैप्टर के अंदर काम किया था कि पैरामीटर्स पास करने का तरीका जो था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे पैरामीटर पास किया हुआ है और जब मैं इसको यहाँ पे ऊपर आके कॉल करवा रही होंगी तो फिर वो मेरे पास आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। पासिंग बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय रेफरेंस, ये दो कैटेगरीज हैं पैरामीटर्स की, ठीक है। आप इसको टाइप्स भी कह सकते हैं, आप इनको कैटेगरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं पासिंग बाय वैल्यू, आप लोगों ने अभी तक जितने भी पैरामीटर्स पास किए हैं वो डायरेक्टली पासिंग बाय वैल्यूज में काउंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सबसे पहले भी कंटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज पास टू इनसाइड मेथड्स, ठीक है। आपके पास मेथड्स के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यू या जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वेरिएबल्स को और वेरिएबल के थ्रू आ रहा होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास पास बाय वैल्यू कहलाती है, ठीक है। आप चाहें तो हमें डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर दें तब भी ये पास बाय वैल्यू ही कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बस हमने स्टैटिक वॉइड लिखा है, उसके आगे ऐड वन लिख दिया, तो एंड आई लिखना जरूरी है उसके अंदर? अगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पैरामीटर बनाते वक्त आपके पास डेटा टाइप बतानी ज़रूरी है वेरिएबल की। अगर आप 4 या 5 भी बना रहे होंगे तो भी आपको हर एक की अलग अलग टाइप डिफाइन करनी लाजमी है, अदरवाइज पैरामीटर नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऊपर कहीं इंट आई लिख दूं और यहाँ पे सिर्फ आई पास कर दूं तो ये रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं हो सकता। ये फिक्स रूल है कि हमेशा जब भी आप पैरामीटर पास करेंगे वो पैरामीटर के साथ उसकी टाइप डिफाइन होना लाजमी है, ठीक है। हम लोग जो लिखते थे अपना स्टैटिक वॉइड फिर एंड डेटा टाइप डिफाइन करते थे, तो वो क्या कहलाता है? वो पैरामीटर कहलाता है, वो रिटर्न टाइप में? वो पैरामीटर टाइप है। स्टैटिक वॉइड कह रहे हैं ना आप या स्टैटिक इंट कह रहे हैं? स्टैटिक एंड। इंट जो है रिटर्न टाइप है, इंटीजर टाइप का रिटर्न मेथड है। और मैं अगर आप लोग इंट आई और डबल यूज कर सकते हैं, दो पैरामीटर मतलब अलग बिल्कुल अलग? बिल्कुल, आप इंट आई इंट जे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, आपने ये एग्जाम्पल लास्ट क्लास में भी परफॉर्म की थी, ठीक है। ये बिल्कुल वही सेम एग्जाम्पल है जो आप पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं आ रही है आपके पास। अगर कोई कन्फ्यूजन है इस एग्जाम्पल में तो अभी पूछ लीजिए ताकि मैं अभी ही क्लियर कर दूँ उसको। इस लास्ट वाले जो आपने असाइनमेंट लैब टास्क दिया था उसके अंदर कोई पेपर वर्क तो नहीं करना था ना, और ना सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल? कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो टास्क क्वेश्चन थे सिर्फ वही करने थे बस फिर हम वो जी। एंड कहाँ यूज करेंगे, होता है स्टैटिक एंड किधर यूज देखें, करेंगे? ये काम देखो, दो चीज़ें हैं, एक आपके पास रिटर्न टाइप होती है मेथड की, एक नॉन रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप मेथड हम तब बनाते हैं जब मुझे अपने पास किसी भी मेथड की प्रिंटिंग वैल्यू या जो भी मेथड में डेटा आ रहा है उसको मुझे प्रिंट करवाना होता है मेन के मेथड में, तब मैं रिटर्न टाइप बनाती हूँ हमेशा। यानी कि जो भी कैलकुलेशंस मैं परफॉर्म कर रही हूँ या जो भी काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वो काम करने के बाद मैं डायरेक्टली अपने पास क्या करूँगी, सब कुछ उठा के काम भेज दूँगी मेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगी मेरे पास, रिटर्न टाइप मेथड। रिटर्न टाइप का काम जब भी होता है तो हम प्रेफर करते हैं, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, बट हम प्रेफर करते हैं कि सारा डेटा प्रिंट जो हो वो मेन के अंदर हो, ठीक है। और अगर हम नॉन है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन की बात करते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं
कि हमारा जितना भी डेटा है वो सारा डेटा प्रिंट कहाँ पे हो, मेथड के अंदर ही, और मेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉलिंग हो रही हो और कोई दूसरा काम ना हो रहा हो। ये फ़र्क होता है, ठीक है। अभी ये दोनों एग्जाम्पल्स को हम कर लेते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, पहले विजुअल स्टूडियो पे आते हैं। पहले ये वाली एग्जाम्पल मैं करा देती हूँ कि रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन विजिबल है आप लोग को विजुअल स्टूडियो की? यहाँ से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। अच्छा, आप लोगों की सैटरडे को मेकअप क्लास होगी सुबह 8:30 बजे या 8:40 तक। कब मिस? सैटरडे को। सही मिस। ये मेक श्योर करिएगा कि आपकी फिर कोई क्लैश ना आ रहा हो इसमें। सर उमेर की मे भी हो सकती है मिस, अभी कुछ कंफर्म सुबह नहीं होती, सर उमेर की सुबह नहीं होती। पूछ लेंगे सर। कल का तो ऑफ होगा वैसे, कल तो सर की क्लास भी है। मैंने सैटरडे का नहीं वैसे कल तो हॉलीडे होगा ना? नहीं, कल हॉलीडे नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्लासेस होंगी। और कंफर्म आप कर लीजिएगा, लेकिन क्लासेस तो अभी तक होंगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इसका। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। अब आप देखें, लेट सपोज मेरे पास एक मेथड है यहाँ पे पब्लिक। जी मिस, जी मिस आपने बिलाल अल्ताफ को एंटर नहीं किया। बिलाल अल्ताफ इस क्लास के स्टूडेंट हैं। जी जी टीचर। बिलाल अल्ताफ ने असाइनमेंट्स किए हैं आज तक? मैंने Yes, बिलाल miss. अल्ताफ का नाम देखा नहीं है अपने पास शीट में। बिलाल नाम का है हमारी क्लास, बिलाल अल्ताफ। शायद मोहम्मद बिलाल के नाम से हो। हाँ, आप उनको बोले अपनी आईडी से हैं। आईडी नहीं है इनकी लिखी हुई, मेंशन नहीं है, ठीक है। इनको बोले अपनी आईडी लिखें और फिर रिकनेक्ट करें, दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि आईडी मेंशन नहीं इनके नाम के साथ। इनको बोले आईडी के साथ हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास विजिबल हो रहा है विजुअल स्टूडियो। अब करना क्या है विजुअल स्टूडियो, सबसे पहले आपने एक मेथड बनाना है इंटीजर टाइप का, और एक मेथड हम बना लेंगे अपने पास यहाँ पे वाइट टाइप का, ठीक है। वाइट टाइप और इंटीजर टाइप में आप देखिएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। हाँ ठीक है, आ जाए यहाँ पे। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड। ये मेरे पास एक मेथड है जिसमें मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर हम तब लेते हैं जब वैल्यू मेन के मेथड से आ रही हो और उस मेन के मेथड की वैल्यू को मुझे अपने मेथड में एक्सेस करवाना हो, तब हम पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। और उसको अगर मैं यहाँ पे इंटीजर यूज कर रही हूँ तो यू हैव टू रिटर्न सम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैंने a मल्टीप्लाई बाय b कर दिया। यहाँ पे कोई भी चीज प्रिंट नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई भी चीज जो है मेरे पास प्रिंट नहीं हो रही। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे अपने पास जब मैं इस मेथड की कॉलिंग कर रही होंगी तो फिर मुझे अपने पास मेन के मेथड में ही console.writeLine लिख के अपने मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इनपुट ले रही हूँ यूजर से, ठीक है, फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंट num1 इज इक्वल टू इन डॉट पार्स, और यहाँ पे हमने कह दिया कंसोल डॉट रीड, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, रीड लाइन कर दें। अब ये मेरे पास एक नंबर इनपुट आ गया। इसी तरह अगर आपको दो नंबर इनपुट चाहिए तो दोनों के लिए काम कर लें आप इस तरह से, सेकंड नंबर और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे पास दो नंबर इनपुट आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, अपने पास सिंपल इस ऐड के मेथड को कॉल करूंगी। सिंपल आप ऐड लिख दें, ये मेथड कॉल हो जाएगा, दैट्स इट। इसमें मुझसे वो कहेगा कि आपने दो पैरामीटर दे, नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर ए, ठीक है। दोनों इंटीजर टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। तो मैंने यहाँ पे दो इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे, आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड की लगा लिएगा और फिर रन करके आप इसका आउटपुट देखिएगा।
ठीक है। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कुछ भी नहीं होगा, बट एरर भी नहीं आएगा कोई। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास इस चीज को इंडिकेट करेगी कि आपके पास यहाँ पे कोड तो हो रहा है, कोड चल रहा है, बट स्टिल कॉलिंग नहीं हुई मेथड की। इस वजह से यहाँ पे आपके पास कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकेंड नंबर 3, स्टिल कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आपके पास ये वाइट स्पेस नजर आ रही कि यहाँ पे आपका कर्सर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉलिंग हुई भी तो है, स्पेस तो गेट हो रही है, बट स्टिल आपने वो प्रिंटिंग नहीं कराई। तो इस टाइप के मेथड को आप प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन लिखेंगे, और ये वाली जो पूरी लाइन है आपने इसको उठा के इसके अंदर डाल देना है ऐसे। ये काम तब होता है जब आप अपने पास मेन से इनपुट ले रहे हैं, या आपके पास मेथड कौन सा है, रिटर्न टाइप का। मेन से इनपुट लेना कोई मसला नहीं है इस काम में। द मेन पर्पज इज कि आपके पास इंटीजर टाइप का मेथड है जिसको आपने वैल्यू रिटर्न की है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्या रहा होगा अब इसमें, जैसे ही आपके पास दोनों इनपुट वैल्यूज रीड आउट हुई, इसने देखा ऐड का मेथड है, ऐड के पास आ गया ये मेथड, इसको num1 ने a को वैल्यू पास की, num2 ने एक b को वैल्यू पास की, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई, जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई होके वो वापस कहाँ रिटर्न हो गया, यहाँ पे। यहाँ पे रिटर्न होने के बाद अब जो भी वैल्यू बनेगी वो कंसोल डॉट राइट लाइन में डायरेक्टली आपके पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया अब आपके। ये एक रिटर्न टाइप पब्लिक क्यों यूज किया? पब्लिक इसलिए यूज किया है ताकि हम एक्सेस दे सके। हमने याद है लास्ट टाइम पढ़े थे एक्सेस मॉडिफाई पढ़े थे, जिससे हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी चीज़ को कितना ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड करना है। अगर मैं पब्लिक लिखती हूँ, जैसे हमने फेसबुक की एग्जांपल ली थी कि अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर पब्लिक लगा दें तो हर कोई आपकी प्रोफाइल को देख सकेगा, पिक्चर को, और फिर हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकेगा। लेकिन अगर वही पिक्चर फ्रेंड्स ओनली, या फिर आप स्पेसिफिक कह लें सेटिंग पे जाके अपना एक्सेस जो है वो लिमिटेड कर दें, लाइक मी ओनली मी कर दें या फ्रेंड्स ओनली कर दें, तो फिर उसका एक्सेस जो है कम हो जाता है लोगों को। तो अगर पब्लिक लगा हुआ है तो एवरीवन कैन एक्सेस डायरेक्टली। अगर हम देखा था एक प्राइवेट था, प्राइवेट यूज नहीं होता था डायरेक्टली, बहुत लोग उसको यूज करने के लिए आपको क्लासेस और वो सब काम करने पड़ते थे। तो सबसे इजी मॉडिफायर जो है आप लोग अभी समझने के लिए वो पब्लिक है, ताकि क्योंकि आप अभी सब चीज़ों को एक्सेस देना चाहते हैं। जब एक्सेस लिमिटेड करना होगा तो फिर हम दूसरे मॉडिफायर्स को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, पब्लिक हटा के हम स्टैटिक वॉइड लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक और इंट रखेंगे ना तो आपके पास भी कोई मसला फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो सेम क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लास के अंदर बिल्कुल। अगर क्लास डिफरेंट होगी डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम करेगी। दूसरा आपने कहा था स्टैटिक वॉइड, अगर हम लिख दें यहाँ पे स्टैटिक वॉइड एड्स कर दिया, इसका नाम डिफरेंट रख लिया, बल्कि आप इसी को ही कॉपी कर लें। ठीक है, अलग से लाने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इसका नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, आप आगे स्टैटिक एड्स रख लिया। अब मैं इंट की जगह पे वॉइड लगा दूंगी तो मुझे यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, एरर आ जाएगा कि आपको रिटर्न की नीड नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपने पास एक वेरिएबल बना लूंगी इंट आंसर का, और ये लिख दूंगी इस तरह से, और चाहूँ तो यहीं पे ही अपने पास आंसर को प्रिंट भी कर लूँ। यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे आके आपने सिंपल क्या कॉल कर देना है, एड्स का मेथड, एंड दैट्स इट। और दो पैरामीटर यहाँ पे पास होंगे, ये अपने पैरामीटराइज बनाया हुआ है। ठीक है, जब भी यूजर से इनपुट लेके मेथड के अंदर भेजना होगा तब पैरामीटराइज मेथड बनेंगे। जब भी वैल्यू रिटर्न करनी होगी या वैल्यू मेन में वापस भेजनी होगी या मेन के अंदर मेथड की प्रिंटिंग करानी होगी, तब आपके पास ये वाला यूज होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये वाला भी यूज कर सकते हैं, वाइट टाइप का। ठीक है, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने सिर्फ इनपुट लिया और यहाँ पे एड्स को कॉल कर दिया। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन मेन के अंदर अब नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आके मैंने ले लिया 2 3, ऑटोमेटिकली मेन के मेथड से वैल्यू मल्टीप्लाई होके वहीं से प्रिंट होके आ गई। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइट टाइप। अच्छा, स्क्रीन आउटपुट की शो नहीं हुई ये कह रहे हैं, जस्ट अ मिनट। जी मिस, देखिए अब हो रही है। जी मिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आपने मेन के अंदर कोई भी वाइट टाइप यूज नहीं किया, बट स्टिल आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होके आपके पास आ गई।
ये क्लियर है? इसको परफॉर्म कर लें पहले अपने पास। मिस रिटर्न टाइप जो होगा उसको हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवाना लाजमी, यूं ही कॉल नहीं हो सकता। देखें, अगर आप रिटर्न टाइप कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए कंसोल डॉट राइट लगाना है, तो आप इस तरह से लगाएं। ठीक है, लाइक आपने आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके पहले मल्टीप्लाई कर लें, a मल्टीप्लाई बाई b, और उसके बाद यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लें इंट आंसर के नाम से, और फिर आंसर को कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवा दें और यहाँ पे आके आपने पास रिटर्न आंसर कर दें। इस तरह से फिर होगा लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन करना उसके अंदर ही होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन ऊपर मेन में नहीं, फिर आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके खाली ना मेथड कॉल करेंगे, सिर्फ कॉल कर दें। हाँ, जैसे यार आपने ये वाला कॉल किया ना एड्स वाला, आप बस फिर ऐसे ऐड कर देंगे, दैट्स इट, इस तरह से कॉल कर देंगे। वैसे मैम बेहतर कौन सा है? बेटर है कि आप ऊपर मेन में कॉलिंग करें। ठीक है, ये वाली एग्जांपल परफॉर्म कर लें आप। याद हो गया आप लोग एग्जांपल? जी हो गई मिस। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है अभी भी इसमें? मिस ये स्टैटिक इंट ऐड पे जो है मेरा एरर आ रहा है। आप प्लीज स्क्रीन शेयर करें। ओके मैम, ये देखें कहाँ पे एरर आ रहा है? ये इंट पे। अच्छा ठीक है, आपने काम जो किया है ना वो क्लासेस के बाहर कर दिया है, आपको ये काम क्लास के अंदर करना है। आप अपना ये मेथड का जो कोड है यहाँ से कंट्रोल एक्स करें, ये ना, हाँ यहाँ से हटाएं, और जो कंसोल डॉट विकियास यहाँ पे रखें। एग्जैक्टली ओके। मल्टीप्लिकेशन के लिए यही कॉपी कर लूँ? हाँ हाँ, आपने ये मल्टीप्लाई तो किया है, अब आप ऐड के लिए कर लें कॉपी। आपने मल्टीप्लाई के साइन लगाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, और किसी का कोई एरर आ रहा है यहाँ पे? मिस वो बात ये पूछी थी मिस, जब हम स्टैटिक वॉइड लिखा है तो उसके आगे डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब स्टैटिक वॉइड लिखा है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉइड खुद एक डेटा टाइप है। वॉइड इटसेल्फ खुद एक डेटा टाइप है जो मेथड्स के साथ यूज हो रही होती है। ठीक है, अगर हम कोई रिटर्न टाइप यूज नहीं करनी इसलिए। मतलब ज्यादातर मिस वॉइड का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके नाउ, अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट होती है। आपके पास अब आपको दो आर्ग्यूमेंट्स लेने, ठीक है, दो पैरामीटर बनाने। एक मेथड बनाए जिसके अंदर दो पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर जो होगा उसके अंदर आपने यूजर का नेम इनपुट लेना है, और सेकंड पैरामीटर जो होगा आपने यूजर की एज को इनपुट लेना है। ठीक है, मेथड आपका वाइड टाइप का होना चाहिए। क्लियर है? ये एग्जाम्पल आपने अभी करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, कि आपने करना क्या है कि सबसे पहले एक मेथड बनाना है, ठीक है, डिटेल्स के नाम का। डिटेल्स के नाम का एक मेथड होगा जिसके अंदर आप यूजर से इनपुट लेंगे दो पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर की जब बात करो समझ जाया करें कि आपने एक मेथड बनाना है। ठीक है, अच्छा, मेथड का नाम डिटेल्स है, दो पैरामीटर होंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक इंटीजर टाइप का। स्ट्रिंग टाइप में आप यूजर का नेम इनपुट लें, इंटीजर टाइप में आप यूजर की एज इनपुट लें। वॉइड टाइप का मेथड है तो नीचे ही मेथड के अंदर ही आप प्रिंट भी करा दें। ठीक है, ये क्लियर है अनस? वॉइड टाइप का है तो हमें बनाने में मेथड अलग अलग, एक स्ट्रिंग का और एक इंट का। नहीं, सही बोल आपने एक मेथड बनाना है, मेथड आपका एक ही होगा, और मेथड एक है तो इट मींस दैट कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर्स यूज होंगे। ठीक है, चलें जल्दी से बनाएं सब। आपने करना क्या है, एक मेथड बनाना है डिटेल्स के नाम का। ठीक है, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिटेल्स, उसके अंदर दो पैरामीटर पास करने हैं, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज। ठीक है, पहला पैरामीटर आ जाएगा नेम का स्ट्रिंग टाइप, दूसरा पैरामीटर आ गया इंटीजर एज का। इन दोनों को यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, और बस नीचे डिटेल्स वाले मेथड में प्रिंट करा लेना है। समझ आई? जैसे हमने लास्ट टाइम असाइनमेंट में किया था। बिल्कुल वैसे ही।
जल्दी से कर लें। हमसे क्वेश्चन मेन में डालना, तो मतलब क्वेश्चन मेन में डालना। बिल्कुल बिल्कुल, मेन में इनपुट हमेशा मेन में लिया करें। तो इनपुट मेन में करेंगे तो उसके अंदर क्या काम करें मेथड में? प्रिंट करवाएं वैल्यूज को प्रिंट तो मेथड में। मेन में होगी ना, मेथड में प्रिंट करा। मेथड के अंदर 2 पैरामीटर्स आए हैं, स्ट्रिंग नेम और एज का। द नेम ऑफ अ पर्सन इज अली एंड द नेम ऑफ पर्सन एज इज 20। सही समझ गया। ओके गुड। मिस अलग अलग मेथड बनानी, एक ही मेथड? एक ही मेथड 2 पैरामीटर लेने हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपके पास एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, उसके अंदर से आपको पैरामीटर्स ढूंढने होंगे, मेथड का नाम ढूंढना होगा, वॉइड टाइप है, रिटर्न टाइप है, ये ढूंढना होगा। हो गया? हो गया मिस। ठीक है, अच्छा जी। आप लोग की क्लास सबसे हाईएस्ट मार्क्स अब तक किसके हैं लैब में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की? किस चीज में? जी असाइनमेंट में? जी, असाइनमेंट और लैब टास्क सबके। तो मेरे ही ज्यादा भी। अच्छा, ओके। हो गया मिस। मिस 38.5 है मुझे लाइव के। मैं बता देती हूँ, 48 मार्क्स भी अभी क्लास में स्टूडेंट्स के, ऐसा नहीं है, 49 मार्क्स भी हैं। नहीं मिस 49 आउट ऑफ आई थिंक कितने हैं, 50 सर वो असाइनमेंट के मिला के। जी जी, असाइनमेंट के 10 मार्क्स के थे आपके थे, और बाकी जो लैब 8 तक के टास्क के मार्क्स अपलोड हुए हैं, तो 49। उमर जफर, अच्छा उमर के ही हैं। उसके बाद अनस है, अनस आपके टोटल 48 है, और 48 नहीं मिस कम होंगे। हाँ मुझे भी लग रहा है, मैंने गलती से आके 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे कर दी, लग रहा है, मैं चेक करती हूँ, कम कर मेरे दी। फ्रेंड अच्छे लग रहे हैं। अरीशा वसीम 48.5 टोटल। अच्छा, और मुझसे किसने पूछा था अभी? और मिस मेरा। अच्छा अहमद ने, बताती हूँ अहमद मैं आपकी, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंने करी नहीं है इसीलिए, जस्ट अ मिनट अहमद, मैं आपकी शीट ओपन कर लूँ। अहमद आपके 41.5 हैं, इतने कम क्यों हुए आपके? हाँ आपके मिस, वो मैंने शुरू के जो मैंने असाइनमेंट दिया था ना, फर्स्ट लैब का असाइनमेंट, वो मैंने आपको सेंड किया था, और फिर इसके बाद वो आपको फाइल नहीं मिली,
और मैंने थर्ड लेकिन असाइनमेंट नहीं किया मैंने। हाँ, आपके फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड हैं, 5 दोनों में 5 नहीं 5 है। मतलब फर्स्ट और थर्ड का असाइनमेंट मैंने नहीं किया। मैंने फर्स्ट का असाइनमेंट मैंने किया है, मीन्स मैंने आपको सेंड किया था, वो मुझे लेकिन मिल मीन्स गया आपको था, वो फाइल नहीं मिला। वो आपको मुझे मिल मिल गया? गया, अच्छा। उसके और मार्क्स थर्ड मैंने असाइनमेंट मैंने किए नहीं किया। हैं। हाँ, और थर्ड असाइनमेंट नहीं किया मैंने हाँ, तो उसके 0 हैं। जी। फिर उसके आपके 0 पास है, ठीक है, बाकी सब में तो अपलोडेड है, बाकी सब तो 4.5 अपलोडेड है। जी। बाकी सब का तो मेरा 4.5 हुआ है। ठीक है। जी मैम। और आज ही मीन्स आपका मुझे असाइनमेंट देखा है और मैंने देखा मीन्स मेरा तो 9 आया है, मीन्स आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9 जी। अच्छा जी, आपका 1 मार्क कटा है ना, वो बता दे रही हूँ हाँ क्यों मिस। कटे हैं। जी मिस। अहमद, आपका IMEI नंबर क्या है मोबाइल का? IMEI हाँ, मैं IMI जिसको नंबर कहते हैं हम। मेरा पता नहीं मिस, याद नहीं आ रहा। गुड। आपने असाइनमेंट के अंदर IMEI के जी। नंबर की बजाय आपने अपने मोबाइल नंबर से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, जी इसी वजह से 1 मार्क कट गया। जी। अच्छा मिस। ये रीज़न है। बिल्कुल बहुत फ़र्क हो गया था, बिल्कुल मतलब क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना, इस वजह से आपका 1 ही मार्क मैंने रिटर्न किया, अदरवाइज वो क्वेश्चन तो जी करीब 2 मैंने मार्क्स के ही थे। एनीवेज, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे आ जाए, ये वाला टास्क हो गया है, 2 पैरामीटर वाला। ठीक है, करना क्या था, सिर्फ आपने यहाँ पे आना था, एक मेथड बनाना था। ठीक है, और मेथड बना के उसका नाम क्या रखना था आपने, डिटेल्स। 2 पैरामीटर्स लेने थे, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक आपने ले लेना था इंटीजर टाइप का। ठीक है, और इस पैरामीटर के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाना था कंसोल डॉट राइट लाइन में द नेम इज, और कॉन्केटिनेट कर दें आप अपना नेम का वेरिएबल। ठीक है, अच्छा ये वॉइड टाइप का मैंने कहा था, तो यहाँ पे वॉइड भी लिख लीजिएगा। और इसी तरह साथ में कॉन्केटिनेट कर दें यहाँ पे आप अपने पास जो भी आपका दूसरा वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल आपके पास एंड द एज इज, इस तरह से पूरा आप उसको कंप्लीट कर लें और कॉन्केटिनेट कर दें अपने पास इस एज के वेरिएबल को। और एट दी एंड आपने करना क्या था, ऊपर आना था यहाँ पे, इसको ऐड वाले को कमिट करें। और जिस तरह से आपने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए हुए थे, एक मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए होता है स्ट्रिंग के लिए, जो मेरे पास n के नाम से लेट्स सपोज मैंने बना लिया। और इसके अंदर हम खाली क्या करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का था डायरेक्टली। यहाँ पे आके आपको 2 नंबर नहीं चाहिए थे, मुझे 1 नंबर चाहिए था, इसको भी कमेंट। और यहाँ पे आके मैं अपना मेथड कॉल कर लेती जिसका नाम था डिटेल्स, और डिटेल्स के मेथड में 2 पैरामीटर आ जाते, एक num1 को कंसिडर कर लेते, पहले से बना हुआ था इसलिए, बल्कि पहले n आएगा ना, इंटीज नेम स्ट्रिंग, और उसके बाद हम num1 ले लेते हैं। दैट्स इट। ठीक है, खत्म, ये काम करना था आपने। और यहाँ पे आपका आ जाता टर्मिनेटर। अब जब हम इस कोड को रन करते, एंटर एज सबसे पहले ले रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप आगे पीछे भी नंबर्स डाल सकते हैं, पैरामीटर्स आगे पीछे डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के लिए ना कोई पैसेज ही बनाया, एंटर योर नेम, तो वो मैंने डायरेक्टली डाल दिया, द नेम इज दिस एंड द एज इज दिस। आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग से पहले एक मैसेज बना दें इस तरह से, एंटर योर एज। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये पूरा मेथड वर्क कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई रहता है, कोई कंफ्यूजन है, किसी का नहीं हो तो बता दें। ठीक है, मिस मेरा हो तो रहा है, मगर ये इन दी एंड जो कॉल नहीं हो रहा हो, अच्छा आपने कॉन्केटिनेट कॉन्केटेट नहीं हो कर रहा, दिखाइए, शेयर करें स्क्रीन। ये देखें, आपके मेथड पे एरर आ रहा है, एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, नीचे मेथड दिखाएं।
ये रहा ऐड की जगह डिटेल। आपने ऐड लिखा है ना मेथड का नाम, आप डिटेल्स कॉल कर रहे हैं, मेथड का नाम आपने ऐड रखा है ना, तो आप ऊपर भी ऐड ही कॉल करेंगे ना। इसको क्लोज कर दें, ओके कर दें इसको, ठीक है। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अब आप यहाँ पे वापस आ जाएं स्क्रीन पे। अच्छा, अब आपने स्क्रीन पे आना है और अब हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स में आपके पास एक पैरामीटर आता है पासिंग बाय रेफरेंस। अभी तक आपने जितना भी काम किया था वो पासिंग बाय वैल्यू किया था। अब आपके पास एक और होता है पासिंग बाय रेफरेंस। पासिंग बाय रेफरेंस के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना है। देखें, सिर्फ आसान तरीका और आसान वर्डिंग में अगर समझाया जाए तो आपको यहाँ पे एक रेफ का कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने रेफ लिखना है। जब भी आप पैरामीटर बनाएंगे आप रेफरेंस देंगे। इसी तरह जब भी आप मेथड को कॉल करेंगे तब भी आप रेफरेंस देंगे। रेफरेंस करता क्या है? रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन रादर than the value of a variable is referenced to get the actual value variable itself। देखें, आपके पास आपको पता होगा ना कि आपके पास मेमोरी एलोकेट होती है जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब भी आप वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, जब भी आप एरे की बातें करते हैं, तब भी आपने सुना होगा मेमोरी एलोकेट हो जाती है, फिक्स मेमोरी हो जाती है उस चीज के लिए। ये बात पता है आप लोगों को? जी मिस पता है। ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं पास बाय रेफरेंस यूज कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यू की जो वैल्यू है वेरिएबल की उससे बात नहीं करूंगी। मैं फिर वैल्यू की पोजीशन, वैल्यू का एड्रेस, वैल्यू की यानी कि वेरिएबल की मेमोरी की बातें कर रही होंगी, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल टेस्ट है और इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके एड्रेस, टेस्ट की एड्रेस से जाके डायरेक्ट अपनी वैल्यू उठाऊंगी। मैं ऐसे नहीं करूंगी कि 20 डायरेक्ट गेट कर लूँ। एड्रेस गेट होता है यहाँ पे rather than the value, ठीक है। तो रेफरेंस जो होगा वो होल्ड करता है आपका मेमोरी में जो भी पोजीशन या जो भी एड्रेस आपके पास एलोकेट हुई हुई है। रेफरेंस वैल्यू पे फोकस नहीं करता, रेफरेंस एड्रेस पे फोकस करता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। सिर्फ काम दोनों का सेम तरीके से होता है, काम दोनों का सेम ही है, ठीक है। अगर आप लोग को और ज्यादा क्लियर करना है तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है वाली ग्रीन कलर की, ये वाली देखिए, ये एक छोटी सी डायग्राम है जो पास बाय रेफरेंस की है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास n की वैल्यू ना 10 है, ये 20 है, इससे मुझे कंसर्न नहीं है। मुझे कंसर्न किस चीज से, यहाँ पे इसके ये जो नीचे लिखा हुआ है ना एड्रेस, मुझे इस चीज से कंसर्न है। मेरा काम जो है डायरेक्ट वैल्यू से नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसके एड्रेस से हो रहा है। इट मीन्स के जो भी वैल्यू n में आ रही है वो फंक्शन के एड्रेस ऑफ जो है वो एड्रेस उठाने के लिए काम आ रहा होता है। तो हम डायरेक्ट जो है वैल्यूज को नहीं उठाएंगे, हम उसके एड्रेसेस को उठाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर मेरे पास पास बाय रेफरेंस की भी हो तो मैं वो भी दिखा देती हूँ कि पास बाय रेफरेंस किस तरीके से काम करता है आपका, सॉरी पास बाय वैल्यू। ये देखें, यहाँ पास बाय वैल्यू की आपको पिक्चर में शो कर देती हूँ। ये देखें, ये पास बाय वैल्यू है कि आपने जो भी वेरिएबल में वैल्यूज पास की हैं, वो 10 हो, 12 हो या जो भी वैल्यू हो, वो डायरेक्टली गेट हो रही होती है, डायरेक्टली एक्सेस हो रही होती है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं पास बाय रेफरेंस की, तो पास बाय रेफरेंस के अंदर एड्रेसेस की बात होती है, वैल्यूज की बात नहीं हो रही होती, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके पास एड्रेस से वैल्यू होती है, ठीक है। आपने